तिरंगा यात्रा लेकर किसानों ने घेरी कमिश्नरी। गन्ना बकाया भुगतान और एमएसपी की गारंटी सहित कई मांगों को लेकर पंचायत के बाद दिया ज्ञापन। मेरठ में गन्ना बकाया भुगतान और एमएसपी की गारंटी समेत कई मांगों को लेकर भाकियू टिकैत ने कमिश्नरी का घेराव शुरू कर दिया है। सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ हजारों किसान कमिश्नरी पार्क पहुंच गए हैं। खाने के लिए किसानों ने कड़ाही चढ़ा दी है और रागिनी शुरू हो गई है। भारतीय किसान यूनियन की ओर से आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में ट्रैक्टर तिरंगा मार्च निकाला जा रहा है। मेरठ में भाकियू कार्यकर्ताओं की ओर से कमिश्नरी का घेराव कर किसानों की समस्याओं को जोर शोर से उठाया जाएगा। किसान ट्रैक्टरों में सवार होकर कंकड़खेड़ा और गंगानगर की ओर से कमिश्नरी पहुंच रहे हैं। युवा हिंदू वाहिनी ने फूका बांग्लादेश का पुतला। बांग्लादेश में हिंदू परिवारों पर हो रहे हमले और हिंदुओं के मंदिर तोड़ने के विरोध में राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी के दर्जनों कार्यकर्ता शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भारत सरकार को संबोधित ज्ञापन डीएम कार्यालय पर सौंपा। समाजवादी मजदूर सभा ने किया प्रदर्शन। देश के मजदूरों पर लागू किए गए नए कानून को वापस लेने की मांग को लेकर शुक्रवार को समाजवादी मजदूर सभा के दर्जनों सदस्य शुक्रवार को मेरठ कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एक ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि देश और प्रदेश में करोड़ों ऐसे मजदूर हैं जो लोगों की फैक्ट्री में, गोदाम में, कारखानों में और अन्य जगहों पर काम करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। लेकिन भाजपा सरकार द्वारा मजदूरों के लिए नए लाए गए कानून मजदूरों की कमर तोड़ने जैसा है। बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो। मेरठ में सर्किट हाउस पर मीडिया बंधुओं को संबोधित करते हुए विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री राजकुमार डूंगर ने कहा कि पड़ोसी बांग्लादेश हिंसा और अराजकता से ग्रसित है। निर्वाचित प्रधानमंत्री के त्यागपत्र देने और देश छोड़ने के बाद अराजक तत्व हावी हो गए हैं और कानून व्यवस्था सर्वथा निष्प्रभावी हो चुकी है। इस अराजक स्थिति में वहां के अतिवादी जिहादी तत्वों ने हिंदू समाज का बड़े पैमाने पर उत्पीड़न शुरू कर दिया है। मेरठ निगम कार्यकारिणी बैठक में काम में लापरवाही बरतने पर भड़के पार्षद। महापौर ने अधिकारियों को लगाई लताड़। हरिकांत अहलूवालिया ने कहा, सुधर जाओ नहीं तो सबकी क्लास लगवा दूंगा। मेरठ में शुक्रवार को चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के बृहस्पति भवन में नगर निगम की कार्यकारिणी बैठक वंदे मातरम से शुरू हुई। कार्यकारिणी बैठक मेयर हरिकांत अहलूवालिया की अध्यक्षता और नगर आयुक्त अमित पाल शर्मा के संचालन में हुई। बैठक में डिप्टी मेयर बिमला देवी भी मौजूद रहीं। आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जताई खुशी। देश में अभी अनुसूचित जाति एससी और 15% अनुसूचित जाति एसटी को 7.5% आरक्षण मिलता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब एससी और एसटी की जातियों के इसी 22.5% के आरक्षण में ही राज्य सरकारें एससी और एसटी के कमजोर वर्गों का अलग से कोटा तय कर सकेंगी। नादिर अली के वारिस कर रहे वक्फ बिल का समर्थन। वक्फ की आड़ में उनकी कंपनी और करोड़ों की संपत्ति कर दी गई खुर्द-बुर्द। प्रशासन भी वक्फ कानून पर साधे राह चुप्पी। मेरठ में वक्फ कानून में संशोधन को लेकर संसद में बहस छिड़ी हुई है। संसद में विपक्ष इस विधेयक का विरोध कर रहा है। अगर मेरठ की बात करें तो कई मुस्लिम परिवार इस संशोधन कानून का समर्थन कर रहे हैं। 2 माह से गायब बेटे को तलाश के लिए एसएसपी से मिली मां। पीड़ित मां ने एसएसपी से कार्रवाई की मांग की। मेरठ में लोहिया नगर थाना क्षेत्र जाकिर कॉलोनी के रहने वाली एक मां अपने बेटे का फोटो लेकर एसएसपी ऑफिस से बेटे की तलाश करने की गुहार लगाने पहुंच गई। पीड़ित ने रोते हुए एसएसपी को शिकायत पत्र देकर बताया कि उसका बेटा 2 महीने पहले आरटीओ पर अपने दोस्तों से मिलने गया हुआ था, तभी से वो लापता है। पीड़िता ने बताया कि वो मामले की शिकायत थाना पुलिस से करके थक चुकी हैं। उसे बेटे के साथ अनहोनी की आशंका सता रही है। पीड़िता ने शुक्रवार को एसएसपी ऑफिस पहुंचकर शिकायत पत्र देते हुए कार्यवाही की मांग की है। मामला संज्ञान में आने पर एसएसपी ने विविधता को जल्द न्याय का भरोसा दिया है। सर्किल रेट के प्रस्ताव पर मेडा की होगी बैठक। सब रजिस्ट्रार को सर्किल रेट के संशोधित प्रस्ताव की जांच करने को कहा। मेरठ जिले के सर्किल रेट को लेकर मेडा और आवास विकास के अधिकारियों के साथ बैठक होगी। डीएम ने निबंधन विभाग के अधिकारियों के प्रस्ताव पर विचार के पहले मेडा आवास विकास अफसरों की मीटिंग करने को कहा है। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, मिली जमानत। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिली है। उन्हें सीबीआई और ईडी दोनों ही मामलों में जमानत मिल चुकी है। सिसोदिया 17 महीने से जेल में बंद हैं। सीएम मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत मिली। कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है।
खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए www.shardaexpress.com वेबसाइट को विजिट कीजिए।